110 में उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे जो बिंदु 1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस बार प्रश्न में 7.2 जो प्रश्नावली है उसका पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। तो एक अपन रेखाखंड मान लेते हैं, जैसे एक रेखाखंड है ए बी, ये ए और ये बी। अब ए में -1 और 7 है और बी का जो निर्देशांक है वह 4 और -3। इस रेखाखंड के बीच में कोई भी बिंदु जो कि 2:3 में विभाजित कर रहा हो, अपन जैसे यहाँ मान लेते हैं P बिंदु, उसके निर्देशांक अक्ष और पाई ये मान लिया। तो इधर का अनुपात है वो 2 है और ये इधर वाला है 3 अनुपात। P बिंदु है वो 2:3 के अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित करता है। तो अपन यहाँ जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि माना P जो अक्ष और y इसके निर्देशांक है, एक बिंदु जो कि रेखाखंड, ये अपन बिंदु लिया जो कि रेखाखंड AB को AB रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ये हमें मानना है कि जो P बिंदु है इसको 2 और 3 अनुपात में ये विभाजित करता है। तो अपन अब इस बिंदु के जो विभाजन सूत्र से अपन इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ये जो विभाजन सूत्र बोला जाता है इसको, जो विभाजन बिंदु है इसको विभाजित करने वाला जो सूत्र होता है वो होता है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र से अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए जो सूत्र है वो है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब इनमें इसको आराम से समझें कि सबसे पहले जैसे अपन अक्ष का निर्देशांक इसका ज्ञात कर रहे हैं, तो जो a और b का ज्ञात कर रहे हैं, अतः आप इसको जो a और b दोनों से आप मान इसमें रखेंगे। m1 का मान ये होगा, m2 का मान ये होगा। इसी तरह x1 और ये यहाँ x1 y1 और ये मान लेते हैं x2 और y2। ऐसे ये मानने हमें याद रखने के लिए, इसको सरल करने के लिए, तो m1 ये है 2 इंटू x2 का मतलब यहाँ से 4 प्लस m2 का मतलब यहाँ से 3 इंटू x1 का मतलब आप ले लें माइनस का 1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 और m2 ये है 2 प्लस 3। अब x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप इसको 4 दूनी 8 और ये होगा 3 एकम 3 माइनस के, और इधर 3 और 2 जुड़कर 5 हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लस के हैं। ये 3 एकम 3 एक माइनस का हो गया, इसलिए माइनस के हो गए हैं। 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा, 5 में 5 का भाग देंगे तो एक इसके निर्देशांक हमें प्राप्त होंगे। इसी तरह विभाजन सूत्र से y का भी मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। m इसके लिए वो सूत्र है y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस सूत्र में जब मान रखेंगे y2 का m1 का मान है यहाँ से 2 इंटू y2 है यहाँ से माइनस के 3 प्लस m2 का मान है 3 इंटू m1 यहाँ से y1 का मान है 7 बटे m1 और m2 तो वही रहेगा 2 प्लस 3, 2 और 3 जो अनुपात हमें दे रखा है यहाँ वाला 2:3। तो ये 3 दूनी 6 हो गया माइनस के, और ये 7 या 21 हो गया प्लस के, और ये 3 और 2 हो गए 5। जोड़ने पर 21 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे प्लस के 15 बटे 5, और 15 में आप 5 का भाग लगाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो P बिंदु है इसके निर्देशांक उत्तर में लिखेंगे अपन अभिष्ट जो निर्देशांक है बिंदु P के वो होंगे 1, और अक्ष का तो मान और y का हो जाएगा 3। ये इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा। इसी तरह अपन दूसरा जो क्वेश्चन है इसको हल करेंगे।
प्रश्न नंबर 2, इसको जब हल करते हैं तो इसमें दो बिंदु दे रखे हैं, आप एक रेखा बना लें सरल रहने के लिए, जैसे ए और ये बी, दो बिंदु, एक बिंदु के निर्देशांक है 4 और -1 यहाँ से, दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक है -2 और -3, ये दो बिंदु है। अब इसको जोड़ने वाला रेखाखंड को ये समत्रिभाजित करता हो, ऐसे दो बिंदु लेने हैं इस पर कि ये बराबर 3 टुकड़े हो जाए, जैसे अपन ने यहाँ ले लिया P या ले लिया Q, तो अब ये दो बिंदु लिखते ही इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, 1 2 और 3 टुकड़े। तो ऐसे दो बिंदु मान लेते हैं, माना बिंदु P है, उसके तो x1 अक्ष और y निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं इसके तो, और यदि आप इसका ए बी मानते हैं तो यहाँ अपन ए और बी कोई भी मान सकते हैं। ऐसे क्यू का मान लिया पी व क्यू है वो ए और बी इसके निर्देशांक रहेंगे। दो बिंदु जो कि दो बिंदु लिखेंगे जो रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। अब समत्रिभाजित करते हैं इसका मतलब 3 टुकड़े हो गए, तो बिंदु जो P होगा, अब P के लिए जो अनुपात होगा वो होगा, यहां जैसे 3 टुकड़े हो गए तो ये 1 और इधर होगा 2 भाग, यानी 1:2। इसी तरह जो Q होगा उसके लिए, Q के लिए जो निर्देशांक जो अनुपात होगा वो इधर 2 भाग रह जाएंगे और इधर हो जाएगा 1 भाग, इसका मतलब 2:1, ये अनुपात हमें लेना है। तो अपन जैसे पहले इसको ज्ञात कर रहे हैं बिंदु P के, आप लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, बिंदु P के लिए, अब P के लिए ज्ञात करते हैं, इसका मतलब अक्ष ज्ञात करेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ m1 जैसे आप इस बिंदु को ज्ञात कर रहे हैं तो ये x1 y1 और ये होगा x2 y2। यहाँ जो ये जो बिंदु है इसका अपन ज्ञात कर रहे हैं निर्देशांक अक्ष की, तो यहाँ m1 और m1 और m2, m1 का मान ये वाला अनुपात होगा 1:2 ऐसे, तो आप इसमें मान रख देंगे m1 का मान है 1 इंटू x2 का मान -2 प्लस यहाँ m2 है तो m2 का मतलब आप 2 लगाएंगे इंटू x1 का मान है यहाँ से 4 बटे 1 प्लस 2, क्योंकि m1 का मान 1 m2 का मान 2। अब ये 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 माइनस के ये हो गए प्लस के 8, 4 दूनी 8 और ये हो गए 3, 2 और 1 3, ये 4 दूनी 8। पहले गुणा करना है, फिर आपको इसका जोड़ना है, जोड़ेगा नहीं क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इसमें से घट जाएगा 6/3, 6 में आप भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। इसी तरह y के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ m1 का मान वही रहेगा 1 इंटू y2 का मान वहां से अपन -3 लेते हैं प्लस m2 का मान यहाँ से 2 लेते हैं इंटू y1 का मान आप -1 लेंगे बटे 1 प्लस 2। तो ये 3 एकम 3 हो जाते हैं माइनस के, ये -2 हो जाते हैं 2 को 1 से गुणा करने पर, और ये 3 2 को जोड़ने पर 3 में 2 होंगे 5/3। तो ये इसके निर्देशांक आ जाते हैं -3 और 2 कुल मिलाकर 5 हो जाएंगे, दोनों ही माइनस की है। ये तो हो गया बिंदु P के लिए। अब P के बाद में आप लेंगे बिंदु Q के लिए। बिंदु Q के अपन निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए Q के लिए अक्ष का मान होगा, अब आपको जो अनुपात होगा वो आपको ऐसे m1 और m2, यहाँ इधर 2 भाग हैं इसलिए ये 2 और इसका होगा 1। अब आप इसके वो मान है वो तो ये रखेंगे। हमारा सूत्र जो यहाँ लिखा हुआ है m1 आप इसमें m1 और m2 यहाँ 2 लेंगे, 2 इंटू x2 का मतलब वहां से -2 प्लस m2 का मतलब आप यहाँ से 1 ले लेंगे इंटू x1 का मान 4 ले लेंगे बटे m1 आप वहां से 1 ले लेंगे प्लस
जो M2 है वो यहाँ से M1 और M2 यानी 2+1, जैसे इसमें हमारा अनुपात 1:2 चल रहा था, इसमें 2+1 चलेगा, 2 और 1, ये 2 और 4 है, वो है x2 और x1 के मान, x2 और ये x1 का मान 2 और 4। अब इसको अगर हल करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, ये होगा 4 एकम 4 बटे ये 2 और 1 3, 4 में से 4 को घटाएंगे तो शून्य बचेगा, शून्य में 3 का भाग लगाएंगे तो इसका निर्देशांक आएगा 0। इसी तरह y के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, ये सूत्र रहेगा इसके लिए m1/2, m1 का मान है यहाँ से 2 ले लिया, और y2 का मतलब वहां से आप माइनस के 3 लेंगे, प्लस ये जो 1 है, अब आप जो m2 और y1, m2 का मतलब यहाँ से 1 इंटू y1 का मतलब माइनस के 1 बटे 2+1। अब 2+1 है, ये दोनों ही माइनस के हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 1 हो जाएगा बटे 3, 3 दूनी 6 और ये 1 एकम 1, 6 और 1 कुल हो गए 7, 7 में 3 का भाग जाता नहीं तो अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं माइनस के। अब अपन अभिष्ट जो उत्तर है वो लिख देते हैं, जो अभिष्ट बिंदु एक तो P माना था, उसके निर्देशांक आए हैं 2 और 5/2, एक तो 2, 5/3, और इसी तरह जो Q बिंदु है, Q, उसके जो उत्तर मिल रहे हैं हमें वो एक तो 0, 7/3, ये x का मान है, ये y का मान, ये इसमें x मान, ये y का मान। अपन इस तरह से निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं।